तो उन्होंने अपने पूरे राज्य में एक नया कानून बना दिया कि कोई भी गांव का कोई भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पर दीपक ना जले। सभी जगह में दीपक हो, और शंकर के मंदिरों में तो किसी भी प्रकार से जितने लोग हैं सबके सब दीपक शंकर के मंदिर में शंकर के नाम पर अवश्य जलावें। तो पूरी जगह में दीप जलाया, और इसका परिणाम क्या निकला? शंकर भगवान की कृपा से वो दूसरे जन्म में यही विश्रवा ऋषि के पुत्र के रूप में, जिनके बेटे रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हैं, उनकी ही दूसरी पत्नी, उससे जो है कुबेर का जन्म हुआ। इन कुबेर को इसीलिए वैश्रवण कहा जाता है। पुष्पांजलि के अवसर पर वैश्रवणाय राजराजाय महाराजाय नमः इसलिए करते हैं क्योंकि यजमान चाहता है हमारे जीवन में धन प्राप्त हो, संपत्ति प्राप्त हो। तो शंकर भगवान के भक्त को स्मरण करके भगवान से ये कहा जाता है कि जैसे कुबेर ने धन धान्य प्राप्त किया, नवनिधिपति बने, उसी प्रकार से आपके यजमान, आपकी पूजा करने वाले, आपके यज्ञ करने वाले को भी प्रभु कृपा करना, इनको भी राजराज, इनको भी वैश्रवण बनाना, माने कुबेर की भांति धनवान बनाना, ये भावना है। उसी प्रकार से उसमें मंत्र पुष्पांजलि में स्मरण किया जाता है राजा मरुत का, मरुतस्यासन वसई गृहा, पुष्पांजलि के समय पर। तो राजा मरुत को भी इसलिए स्मरण किया जाता है क्योंकि भगवान की कृपा से इस मरुत के पास में भी इतना धन था। जब ये यज्ञ किया हिमालय में, तो सारे के सारे, चाहे चम्मच हो, चाहे थाली हो, चाहे कुछ भी हो, सारे के सारे सोने की बना कर रखे थे। और दान दक्षिणा बाद में इतनी दान दक्षिणा दिया कि ब्राह्मणों को तो दिया ही दिया, वहाँ भी बहुत से सोने के पात्र छोड़ कर के गए, और पूरे पृथ्वी के ब्राह्मणों को यह कह दिया गया कि जो जितना ले जा सकता है उतना सोना ले जाओ, पात्र मन मांगी वस्तु ले जाए। तो वह पंडित लोग, ब्राह्मण लोग उस राजा मरुत का भी स्मरण करते हैं कि हमारा यजमान उस मरुत की भांति धनाढ्य हो। पांचों पांडवों को जब राजसूय यज्ञ करना था, तो इसी महाराज मरुत के यज्ञ में छूटा हुआ जो धन था भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए उनको पता बताया, लाए, फिर उसी के माध्यम से राजसूय यज्ञ भी करवाए और अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। तो ये कुबेर के रूप में विश्रवा मुनि के पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ। पहले कहा जाता है कि ये विश्रवा को ही रावण जिस लंका को प्राप्त किए उनको दिए थे। बाद में फिर ये राक्षसों के रूप में रह करके रावण आदि ने उनको हरण कर लिया। फिर ये भगवान शंकर की कृपा से कैलाश पर्वत के पास में जो अलकापुरी है वहाँ के ये मालिक बने। तो शंकर भगवान के निमित्त यदि कोई थोड़ा बहुत भी अगर पूजा करता है, सेवा करता है, प्रकाश देता है, तो एक गुणनिधि को इतना बड़ा आश्रय, बाद में भगवान शंकर ने इन्हीं कुबेर को अपना सखा भी बना दिया। भगवान शंकर के मित्र और सखा होने के कारण जब कोई भगवान शिव का भजन पूजन करता है लक्ष्मी की कामना से, तो भगवान भोलेनाथ कुबेर से कह देते हैं कि हमारे मित्र हो और हमारे भक्तों का ख्याल रखें। कल के श्लोक के अंत में हम भी कह रहे थे, पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम लक्ष्मीम सदैव सुमुखीम प्रददाति शंभु। रावण का ये अनुभव है जिसको सोने की लंका मिली थी, इसलिए तांडव स्तोत्र में पूरे स्तोत्र कहने के बाद उसके फल कथन किया कि पूजा के अवसान में, माने पूजा के अंत में भगवान शंकर की पूजा करें, और इसके बाद में अंत में तांडव स्तोत्र का पाठ। पूजावसान समय दशवक्त्र गीतम, 10 मुख वाले रावण के द्वारा कहे हुए इस स्तोत्र का जो व्यक्ति पाठ करे, जो पाठ करता है, उस व्यक्ति के लिए रावण का यह अनुभव कहता है कि तस्य स्थिराम रथ गजेंद्र तुरंग युक्ताम, उस व्यक्ति को भगवान शंकर की कृपा से हाथी, घोड़े, रथ, माने चतुरंगिणी सेना राजा के जितने होते उन समस्त साज सामग्रियों से युक्त ऐसी लक्ष्मी वैभव संपत्ति की प्राप्ति होती है जिस लक्ष्मी को कहा जाता है सुमुखी लक्ष्मी, मतलब सन्मार्ग पर ले जाने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो भगवान शंकर धन प्रदान करने वालों में ऑर्डर दानी कहलाते हैं, और जितने भक्त हैं उनके धनाढ्य हैं।
भगवान शिव की कृपा से शंकर भगवान का जो मंदिर होता है, प्रायशः बहुत कम ऐसे जगह देखने को मिलेंगी जहाँ पर एक दरवाज़ा हो। वैसे मंदिर जितने बनते शंकर जी के, वो प्रायशः दाहिनी ओर भी गेट, बाएं ओर भी गेट, सामने भी गेट, पीछे भी गेट, शंकर जी शिवलिंग मध्य में विराजमान। संकेत यह है कि मुझे शंकर भगवान को मांगने वाले बड़े प्रिय लगते हैं। प्रिय इसलिए लगते हैं कि मेरे पास में कुछ नहीं है, यह जानते हुए भी मेरे पास में हाथ बढ़ाने वाले कम से कम आते तो हैं, तो उनको पाकर के शंकर भगवान अपना सम्मान समझते हैं। इसलिए सामने भी दरवाज़ा, सामने से आओ चाहे पीछे से आओ, चाहे बाएं से आओ चाहे दाहिने से आओ, सबसे अधिक मांगने वालों की संख्या होती है। और विष्णु भगवान की कथा के अंतर्गत भागवत में लिखा है, क्योंकि परीक्षित का प्रश्न था कि शंकर भगवान तो स्वयं अन्नपूर्णा भगवती से भिक्षाम देहि, अन्नपूर्णेश्वरी कहकर के भिक्षा से याचना करते हैं, लेकिन हम देखते हैं मांगने वाले इन्हीं के पास में, मांगने वाले के पास में ज़्यादा भीड़ लगाते हैं। और एक और लक्ष्मी जी जिनकी पत्नी हैं स्वयं भगवती लक्ष्मी, उनके यहाँ पर जो है वो भीड़ दिखाई नहीं दे रही है। कारण पूछा तो सुखदेव जी ने बताया उनको, कहा कि बात ये है, शंकर भगवान जो है देते हैं तो वो कभी भी मना नहीं करते हैं, आगे पीछे कुछ देखते नहीं हैं, वो सीधे सीधे जो मांगा उस पर खुश होकर के तुरंत दे देते हैं, आशुतोष कहलाते हैं। और विष्णु भगवान हैं, देते हैं तो पहले ठोक पीट करके देख लेते हैं कि मेरे दिए हुए वस्तु का कहीं दुरुपयोग तो नहीं करेगा। और विष्णु के महात्म दिखाने के लिए वहाँ एक कथा आती है कि एक बार शंकर भगवान ने शकुनी के पुत्र भस्मासुर को सीधे वही दे दिया था, भस्म होने के हाथ, जिस पर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। और बाद में फिर वही भस्मासुर शंकर भगवान से ही परीक्षा करने के लिए उनके पीछे दौड़े थे, ये ऐसा कहते हैं। तो अवधरदानी शंकर भगवान के पास में कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, सब कुछ देते हैं। कुबेर को उत्तम नवनिधियों के पति बना करके शंकर जी के चरित्र को कहने वाले ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं कि अगर कुबेर के जैसे अगर किसी को बनना है तो भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। और कथन के साथ साथ में कैलाश पर्वत में जैसा रहना होता है उनका कथन किया गया है। सती खंड में हम प्रवेश करें उसके पहले एक भजन, और आप लोग उनको श्रवण करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी ले जाएंगे उतनी जल्दी नहीं तो रहता जाएगा। सती खंड में जो कि 43 अध्याय भगवती सती का चरित्र सुनना है। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार तू, कैलाश के निवासी, कैलाश के भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान
शंभु तेरे ही दान में जहर पिया जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, इतना उदार दो कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, प्रभु तार तार दो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, कैलाश के कैलाश में निवास कर रहे हैं भगवान शिव और उनके साथ गण भी हैं, सेवक भी हैं। लेकिन शंकर भगवान अपत्नीक होने से अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं। नीत्वा कालम कियंतम सह अपत्नीक परमेश्वर, बिना पत्नी के रह रहे हैं। बाद में फिर उनको पहले संक्षेप में यहाँ बता दे रहे हैं। पूर्व में दक्ष पत्नी से उत्पन्न जो सती है उनके साथ में विवाह हुआ, उनके साथ में लीलाएं हुई हैं। लीलाएं जो हुई हैं लोकाचार परायण, केवल संसार के लोगों को जीने का तरीका, रहने का तरीका सिखाने के लिए है। और चाहे सती के साथ में भगवान शिव की लीला हो, चाहे फिर पार्वती के साथ में उनका जीवन हो, इन दोनों लीलाओं में एकमात्र उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है, कामी व्यक्ति को किस प्रकार से नाचना पड़ता है। कामियों की स्थिति को, जैसे राम जी का चरित्र है, उसी प्रकार से कामी व्यक्ति की क्या स्थिति होती है, इस रहस्य को दिखाने के लिए सती के प्रति और सीता वो पार्वती के प्रति उनके अटूट संबंध को, प्रेम को दिखाएंगे। और सती के जब शरीर छूटता है तो उस समय पर कैसे पागल बन जाते हैं और सती के देह को लेकर के पूरे पृथ्वी पर विचरण करते हैं। जहाँ पर एक एक अंग गिरता है वहाँ ही ये अलग अलग शक्तिपीठ तैयार हो जाता है। ये कामियों की लीला भगवान शंकर जी जगत शिक्षण के लिए करते हैं। और दूसरी बात, पार्वती के चरित्र में पार्वती जी के साथ में जो विवाह होना है और सती के साथ में भी जो विवाह करके जीवन यापन करना है, इनके पहले भी भगवान ब्रह्मा जी यह कहना चाहते कि नारद, न केवल तुम अकेले, तुमने जो सब समझा था कि हम परम संयमी हैं, परम योगी हैं, संयमी हैं, ऐसा कभी नहीं समझना चाहिए। इसलिए हम भगवान ब्रह्मा जी जब कथा सुनाते हैं तो कथा सुनाने में कोई भी वक्ता ऐसा अपने वीक पॉइंट्स को कभी नहीं सुना पाएगा जैसा वो सुनाते हैं, क्योंकि उनकी बीमारी को दूर करनी है। किसी की बीमारी को दूर करनी है और वो बीमारी हमको जब खुद हुई हो और उस बीमारी को हमने दूर किया होगा तो हम ठीक उपाय उसको बता पाएंगे, ताकि उसको भी विश्वास हो सके। तो नारद जी की जो स्थिति है उसी स्थिति को ब्रह्मा जी अपने जीवन की स्थिति को दिखा करके ये बताना चाहते हैं कि तुम ये भूल मत करना, तुम अकेले नहीं हो, पूरे संसार भगवान शिव की माया से बाहर नहीं। अतः जिज्ञासा इनकी यही इसी प्रकार से शुरू में नारद जी ने की है कि भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, पिताजी मैं आपके मुख से निकलने वाले शिव कथा से तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि और सुनाएं, आप सुनाएं और सुनाएं। भगवान शिव महायोगी है, वो किस प्रकार से क्रीड़ा करते हैं, निर्विकार आप उनको बताते हैं। सारा संसार भी उनको, शास्त्र भी निर्विकार कहते हैं, लेकिन उनको देखा जाता है कि कभी पत्नी को लेकर के वियोग का दुख सहन नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो निर्विकार वो
विकारवान कैसे हो रहे हैं, लीला कैसे करते हैं। अगर वो निर्विकार हैं तो फिर वो सती के साथ में विवाह क्यों करते हैं, पार्वती के साथ में वैवाहिक जीवन क्यों लगाते हैं? क्योंकि जब तक विकृति नहीं होगी तब तक दूसरे वस्तु की अपेक्षा क्यों होगी। पत्नी के रहने पर हम प्रसन्न होंगे, तो ये तो पत्नी के रहने से जो प्रसन्नता का होना है, ये प्रसन्न होना भी तो विकृति है। गुस्सा होना ये भी हमारा विकार है, रोना ये भी हमारा विकार है, किसी पर घृणा करना ये भी विकार है। ये सारी विकृति